हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जो प्रेम से और आर्त भाव से दैन्य से भगवान को पुकारे तो एक बार में भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर उसी एक बार के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार जो नाम जप करते हैं कि कभी रोते हुए आर्त भाव से हम भगवान को पुकारे, हा राधा, हा किशोरी, हा कृष्ण, हा राम, वो पुकार भगवान तक पहुंचती। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव अगर नहीं है तो भगवान हृदय में बैठे सुन नहीं रहे, और भाव है तो वो सुन रहे हैं। तो उसी भाव की प्राप्ति के लिए पहले अनर्थों की निवृत्ति हो तब तो भाव आवे। अनर्थों की निवृत्ति हो तो पहले खूब डट के भजन करना चाहिए। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, आनंद आ जाएगा। बढ़ो इस मार्ग में तो बढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भगवान का नाम जप करो। जो भी कार्य करते हो उसमें भगवान का नाम जप करो और कार्य को कृष्णार्पणमस्तु कर दो। भगवान की कथा, लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में बताए गए आत्मज्ञान को एक सामान्य ग्रस्त अपने दैनिक जीवन में सारे कार्य करते हुए अनुभव में कैसे ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता है? क्या भगवान का चिंतन नहीं किया जा सकता कार्य करते हुए? भगवान की बातें नहीं सुनी जा सकती? मोबाइल चला लीजिए और काम करते जाइए, भगवान की बातें सुनते जाइए। सत्संग है, गोपाल शास्त्र नाम है, भागवत है, जगह जगह भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं, भगवान के नाम कीर्तन आदि को उसको सुनिए। काम करते हुए नाम जप कीजिए, भगवान की कथाएं सुनते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। तो भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान की कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी कर्म समर्पण कर रहे हैं, कभी भगवान के भक्तों की बातें सुन रहे हैं, भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं। तो हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, खास बात यह है भगवान से जुड़ा रहे। इन किन प्रकारेण जब चित्त भगवान से जुड़ा रहता तो पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वही चित्त है, वही मन है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा जब निर्मल मन हो जाएगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं भजन करने से। नाम जप से प्रेम हो जाएगा। अरे नाम जप में प्रेम हो जाए तो भगवान बिक जाए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो। सब कुछ नाम जप में है। नाम जप में सब है, प्रेम है, ज्ञान है, पवित्रता है, भगवान है, सब कुछ है उसी में। बस जप करके तो देखो, पहले नाम जप पाप नष्ट करेगा, फिर आगे आनंद मिलेगा। तो नाम जप करते हुए ये चिंता न करे कि हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कोई उसका परिणाम नहीं दिखाई, नहीं काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, प्रोसेस चालू है। धीरे 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 आत्मोन्नति आपको खुद अनुभव में आने लगेगी। नाम जप करते रहो। शिखा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हमें पता है कि हर बात का हल सिर्फ नाम जप है, फिर ये मन इधर उधर क्यों जाता है? हाँ, यही तो समस्या, बचपन से लगे तो इसी समस्या का समाधान करने में। अब भी वही चाह है कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं, कोशिश अब भी वही चल रही है। बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेके आज 55-56 वर्ष की आयु जो हो रही है, तो हमारा प्रयास यही रहा है कि मैं निरंतर नाम जप कर रहा हूँ। अब भी प्रयासरत है। महाराज जी, काफी सन्ने तो ऐसे आते हैं कि उनका 24 घंटे कह रहे हैं, हमारा 24 घंटे चलता है। अब भाई प्रणाम है ऐसे सिद्ध का तो 24 घंटे मतलब अब कैसे तुम्हें बताया, पूरा जीवन हो गया और फिर भी एक अतृप्ति है। रोज का रोज घाटा नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता है। रोज का रोज घाटा, तब रोना आता है कि यार क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। तब भगवान से रोना आता है कि आप हमें भजन दे दो। भजन ऐसा है कि जितना करोगे उसकी भूख बढ़ती जाएगी, जितना करोगे उतना कम नजर आएगा। भजन 24 घंटा होने पर भी 1 सेकंड के लिए विस्मरण हो जाए तो असहनीय हो जाएगा कि यार मतलब
कहाँ हमारा भजन है, हम तो चूक हो गए, 1 सेकंड छूट गया। महाराज जी आप तो पूरा दिन करते हैं और फिर भी छुपा रहे हैं, और हम मतलब नहीं। अरे वो अभी सही भजन नहीं हो रहा, जब भजन सही होगा तो यही बात आ जाएगी आपके अंदर की, जिसे भजन कहते हो, जब होने लगेगा ना तो हाय हाय मच जाएगा, हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। महाराज जी तो वही धन जैसी बात होगी, जिसके पास बहुत होता है वो छुपाता है, और जिसका नहीं है वो नोट भी दिखाते हुए चल। भजन का प्रभाव यही है, अहंकार का नाश करना। तो अनुभव में ही नहीं आया पता, अहंकार में अनुभव आता है क्या, जब ने 21 माला किया, आज 11 माला किया, आज 51 माला किया। जब अहंकार ही नहीं है और दिन भर भजन हो रहा है तो एक अतृप्ति रहती भजन में, भजन में संतोष नहीं होता, असंतोष रहता है कि यार मतलब घाटे नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता। इसमें ये नहीं आता है आहा आज बहुत बढ़िया भजन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो जितना भजन करो व्याकुलता बढ़ती जाती, भजन की और भजन और भजन और भजन। जैसे लोभी आदमी को जितना धन मिलता जाए ना उसमें संतुष्ट नहीं होता, वो और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे ही भजन में होता है। महाराज जी कुछ भी टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तब भी आप नाम जप करते रहे वो? महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में फिर टीवी भी देखना पड़ता है, मोबाइल, तब अगर अंदर अंदर नाम चल रहा है तो। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि टीवी देखते हुए नाम जप होता कैसे, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, कभी किया नहीं। हमें तो नाम देखते हुए नाम जप करने का अभ्यास है कि अगर हम राधा कह रहे हैं तो हमारे सामने राधा लिखा है। अगर अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसे कैसे जप पाएंगे? ऐसा लगता है एकदम शांत वातावरण हो और जो मैं सुमिरन कर रहा हूँ उसको मैं देख रहा हूँ, पूरा का पूरा मंत्र देख देख कर, एक बार में पूरा मंत्र देख, फिर उसका सुमिरन स्वाद लेते हुए उसे उसी में डूब करके ऐसे जपो, तब अतृप्ति होती है, तब अतृप्ति होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है? जब आप टीवी देखते हुए करोगे। कितने हुए? बोले 5 महीने। बोले ठीक है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका सही जप नहीं हुआ। सही जप होगा तो अतृप्ति होने लगेगी, माला छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई आएगा बात करने का मन नहीं करेगा। हमारा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पूरी सृष्टि में दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव आपके तो भगवान दोस्त है। हाँ बस उन्हीं से दोस्ती की है और किसी से दोस्ती नहीं की। सबसे मुस्कुराना, सबसे मिलना, सबसे, और किसी से अपनापन नहीं, किसी से ये नहीं कि उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बस वो है। और उससे ये प्रश्न नहीं कि आप मिलो, आपकी मौज, आपकी मौज। आप हमारे अधीन थोड़ी हो, आपका मन हो तो मिलो, आपका मन हो तो ना मिलो, लेकिन आपके लिए मैं तड़पूं, आपके लिए मैं रोऊं, आपके लिए ही जीऊं, इतना तो कर दीजिए। आप मिलो ना मिलो, पर आपके लिए मेरा जीवन हो, आपके लिए मैं तड़पूं, रोऊं, आपके लिए व्याकुल हूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती कि मैं ये दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं इस काबिल हूं, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मैं आपके लिए रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए व्याकुल हूं, आपको पुकारूं, आपके बिना जिया न जाए, इतना तो आप दे दीजिए। भगवान से अपने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं कि आप मेरे सामने आइए, मैं इतना योग्य हूं कि नहीं हो तो आप जानते हैं, जब मन आवे तब आ जाना। लेकिन आपका नाम जब चलता रहे, आपकी लीला कथा में रुचि हो, आपके भक्तों का संग हो, आपके लिए तड़पन हो, आप ऐसी तो कृपा करते रहिए। संजीव कुमार जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि श्री हित 84 जी के प्रथम पद के द्वितीय लाइन में लिखा है कि भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। महाराज जी, अगर किसी साधक के साथ ऐसा होता है तो क्या भगवत प्राप्ति में रुकावट बन सकता है? हाँ, बन सकती है। चाहतों की पूर्ति होने से चाहतें बढ़ती हैं और हमारा भजन क्षीण होता है। इसलिए मैं जो चाहूँ कभी पूर्ण ना हो, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये बात होनी चाहिए कि आप जो चाहो वो पूर्ण हो, मैं जो चाहूँ कभी पूर्ण ना हो। मेरी चाहत नष्ट हो जाए, आपकी चाह पूर्ण हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरी चाहतों को कभी पूर्ण न करें, मेरी चाहतों को नष्ट कर दें। हाँ, भजन की चाहत
आपसे मिलने की चाहत, धामवास की चाहत, सत्संग की चाहत, ये हमारे अंदर बनी रहे और इसकी पूर्णता होती रहे। लेकिन भोगों की चाहत हमारी कभी पूर्ण न हो। कभी कभी थोड़ा भजन होता है, थोड़ा, और हमारे मन में आया ये हो जाए, हो गया, ये हो जाए, हो जाए, तो यार लगता है यार भजन का बड़ा चमत्कार। ये भजन का चमत्कार नहीं है, ये भजन क्षीण हो रहा है। भजन का चमत्कार है सब कष्ट सहते हुए, कोई चाह नहीं, और निरंतर भजन चले, तब भगवत प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान का मिलन हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, और वो होती है अखंड भजन से, और वो होती है सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। सारी चाहतें हमारी नष्ट हो जाए, कोई चाहत नहीं हो। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चाहतें पूर्ण न हो, वही पूर्ण हो जो आप चाहते हैं। सीमा सिंह जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जाप करते समय प्रारंभ में 3-4 मंत्र को तो मन में लिखते हुए जाप करने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद मुझसे मंत्र लिखते हुए जाप नहीं हो पाता, मेरा मन भटकने लगता। तो ऐसे समय में मैं मानसिक सेवा भाव से मंत्र जाप करने लगती हूँ। हाँ, इस प्रकार मेरा जप अधिक सहज, शांत और भावपूर्ण हो जाता है महाराज जी। हाँ ठीक है, जैसे मन लगे, जैसे भजन में चित्त रुके, वैसा हमें उपाय करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारा भजन में मन कैसे लगता है। वैसे लिख लिख करके अभ्यास बढ़ाओ। आज 10 लिखो, कल 11 लिखो मंत्र, परसों 12 मंत्र लिखो। अगर एक एक मंत्र भी बढ़ाओगे तो अभ्यास ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। लिख लिख करके मंत्र अगर अभ्यास हो जाए ना, तो फिर निरंतर चलने लगता है। ऐसे वो बिना लिखे मानेगा नहीं। मन है ना, उसको हम जैसे अभ्यास में लाए। इसमें जल्दीबाजी नहीं होती, इसमें आराम आराम से होता। राधा 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 राधा। इसको मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन के बिना लिखा नहीं जा सकता। बोला तो जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो जब हम राधा लिखें, राधा सुने, राधा देखें, राधा बोले, तो पूरी एकाग्रता उसमें रहती है। तो चलो पूरा माला न सही, 10 नाम सही, 10 मंत्र सही, 11 सही, 12 सही, धीरे धीरे लगो। और फिर शेष समय में जैसे बने वैसे भजन में रुचि बढ़ाओ। भजन सेवा करते समय, अन्य कार्यों के करते समय हमारा बार बार अभ्यास भगवत स्मरण का रहे, बार बार नाम स्मरण का रहे। बस यही अभ्यास आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यही सारे दुखों को मिटा देगा। आप करते रहिए।